हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लिंजिंग एक्शन को डिस्क्राइब करने के पहले हम सोप के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो वी नो डैट द स्ट्रक्चर ऑफ सोप इज़ लाइक अ टेडपोल। टेडपोल की तरह का सोप का स्ट्रक्चर होता है। सो सोप का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि हेड को जो है वाटर बहुत पसंद है। आप कह सकते हो वाटर लविंग है। वाटर लविंग है। हेड क्या है? वाटर लविंग है। और टेल जो है वो वाटर हेटिंग है। ठीक है, वाटर हेटिंग है, यानी कि टेल को जो है वाटर पसंद नहीं है। तो टेल हमेशा कोशिश करेगा वाटर से दूर रहने का, और हेड हमेशा जो है कोशिश करेगा वाटर के साइड रहने का, यानी कि वाटर की तरफ रहने का, क्योंकि वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है। ओके, एंड इसी की वजह से वो मिसेल का फॉर्मेशन करता है। मिसेल अब हमने आगे डिस्कस भी किया है, मिसेल का फॉर्मेशन करता है। मिसेल क्या होता है? तो मिसेल एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये डर्ट है, डर्ट के अराउंड जितने भी सोप मॉलिक्यूल है वो अरेंज हो जाते हैं। लाइक उसका हेड जो है वो बाहर की तरफ होगा और टेल जो है वो अंदर की तरफ होगा, यानी कि ये सारे सोप मॉलिक्यूल के हेड बाहर की तरफ और टेल जो है अंदर की तरफ होगा। हेड बाहर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही हमने पानी के अंदर सोप को मिक्स किया है, यानी कि जब जो भी हम कपड़ा वॉश करेंगे उसको पानी में जब हम डालेंगे, तो हेड क्या है? हेड इज अ वाटर loving, so head is towards the water, and tail is water heading, so tail is away from the water से दूर होगा। and tail is wall soluble होता है, so this is the dirt। ये क्या है? ये dirt है ना। so dirt particles की तरफ होगा, तो tail इसका dirt particles की तरफ होगा, और head away from the dirt particles water की तरफ होगा, और इस स्ट्रक्चर को हम मिसेल बोलते हैं। नाउ हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। So, the dirt present in cloth is organic in nature and insoluble in water। जो dirt होता है क्लॉथ में, जो dirt present होता है वो किस नेचर का होता है? ऑर्गेनिक होता है। एंड insoluble in water, वो जो dirt है, यानी कि आप बिना सोप के चाहोगे कि हम dirt को कपड़े से बाहर निकाल दे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वाटर soluble नहीं होता है। ओके, therefore it can only be removed by washing the cloth with soap। okay, so when soap is dissolved in water, it form a hydrophobic end attach themselves to the dirt and remove it from the cloth। so अभी मैंने एक बताया मिसेल बनाता है, तो इसका जो भी हाइड्रोफोबिक इंड है, वो हाइड्रोफोबिक इंड जो है वो डर्ट के साथ अटैच हो जाता है, एंड डर्ट को जो है क्लॉथ से रिमूव कर देता है। देन द मॉलिक्यूल ऑफ सोप अरेंज देमसेल्फ इन मिसेल, और एक मिसेल का फॉर्मेशन करता है, एंड ट्रैप द डर्ट एट द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, और जो डर्ट है उसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद द मिसेल रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर, हेंस द डर्ट पार्टिकल आर अजली रिंस्ड अवे बाय वाटर। और जब जो है मिसेल जो है वाटर में सस्पेंडेड होता है, और जैसे ही आप वाटर को अच्छे से जो है कपड़े को रिंस करते हो, यानी जब हम खंगालते हैं कपड़े को, तो डर्ट मॉलिक्यूल्स उससे बाहर आ जाता है। ओके, सो यदि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो आपको जो है आंसर इस तरीके से लिखना है, एंड हियर इट इज़ गिवन हाउ द मिसेल इज फॉर्म। यदि आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से मिसेल फॉर्म होता है, तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना करके मिसेल फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझा सकते हो कि हाउ द सोप मॉलिक्यूल फॉर्म द मिसेल इनसाइड द वाटर, एंड इट्स hydro its hydrophobic end arranged itself towards the dirt, and hydrophilic head arranged towards the water। okay, ठीक है। second question is, what is soap? नेम वन सोप मॉलिक्यूल्स, नेम वन सोप। ओके, सोप क्या होता है, और एक सोप का आपको नाम बताना है। तो सोप क्या होता है? सोप इज द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज अ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। सोप क्या है? सोडियम साल्ट है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, एंड उसका जो प्रॉपर्टी होता है वाटर के साथ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सोडियम स्टरेट, सोडियम पालमेट,
ये सारे सोप हैं। कभी कभी जो है सोडियम स्टेरेट, सोडियम पाल्मेट का आप फॉर्मूला भी लिख के बता सकते हो, बट आपको फार्मूला ना आता हो, फार्मूला ना याद हो, और बहुत फार्मूला थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए आप एग्जाम्पल ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सैपोनिफिकेशन क्या होता है और सैपोनिफिकेशन के लिए कौन सा केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं? सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड वॉल विथ अल्कली इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। जो सोप बनाने का प्रोसेस है ना, उसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। कैसे बनाएंगे? हम एस्टर ले लेंगे, यानी फैट और वॉल ले लेंगे हम, और NaOH उसके अंदर डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के थोड़ा हीट करेंगे, फिर हमें जो है सोप बन जाएगा। सोप बन जाएगा और साथ में ग्लाइसरॉल बनेगा। ओके, सो हमें सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सोप को बनाना है। और कैसे बनाना है? हमें फैट या वॉल ले लेना है, साथ में थोड़ा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें ऐड करना है और उसे हीट करना है। हीट करने के बाद आपको सोप बन जाएगा और ग्लाइसरॉल भी बनेगा साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कॉमन साल्ट इज एडेड इन सोप मेकिंग। सो कॉमन साल्ट को हम जब सोप बनाते हैं तो क्यों ऐड करते हैं? सो इट इज एडेड टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो भी सोप बना है वो प्रेसिपिटेट कर जाए। वो एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोप का जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेसिपिटेट कर जाए। यदि आप जो है साल्ट नहीं ऐड करोगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम साल्ट को ऐड करते हैं। सो ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू।